नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रांजल मिश्रा, मुरार क्लिनिक एट ग्वालियर। आज देखा जा रहा है कोरोना का समय चल रहा है, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। कोरोना का समय देखते हुए आपने एक चीज नोटिस की होगी सभी लोगों ने कि कोरोना का इफेक्ट जो हो रहा है उन लोगों पे ज़्यादा हो रहा है जो कि किसी न किसी डिसीज से ग्रसित हैं। आपने कभी देखा है कि कोई बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया नॉर्मल है, उसको कोरोना हुआ है, इफेक्ट हुआ, उसकी डेथ हुई? ऐसा नहीं। जो व्यक्ति जैसे कि हार्ट, डायबिटीज, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, एनीबॉडी किसी न किसी चीज़ से वो ग्रसित है, कोई ना कोई उसको डिसीज है, तो उस व्यक्ति को कोरोना इफेक्टफुल ज़्यादा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका पावर जो बोल रहे हैं ना सभी लोग कि भाई अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। इम्यूनिटी का मतलब ये है कि उसकी पावर जो है वो कम हो गई है। सीधी सी बात आप सभी को एक आम भाषा में बताएं कि जैसे कि कमज़ोर को तो दुनिया सताती है, ऐसे ही हमारा बॉडी के अंदर क्या पावर कम हो जाने के कारण डेफिनेटली उसमें जो कोई बाहर से रोग आता है वो आसानी से एंट्री कर जाता है और हमारी बॉडी वैसे ही वीक है तो इफेक्ट उसका ज़्यादा होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में देखते हुए जैसे हार्ट, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये एक अपने आप में बहुत ही एक मिसाल बीमारियां, डिसीज जो कि हैं। डायबिटीज कहने में जो है बिल्कुल लोग आमतौर कहते हैं कि हाँ, देखा जा रहा है कि हर घर में आपको एक दो घर छोड़ के आपको डायबिटीज के पेशेंट्स, रोगी हों बराबर मिल रहे हैं। तो ये डायबिटीज मैं आज आप सभी लोगों को इतना बताना चाह रहा हूँ, ये डायबिटीज आखिर क्या है, कैसे हो जाता है, कैसे होता है, क्या क्या नहीं होता। तो सीधी सी भाषा में अगर डायबिटीज इज द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर फंक्शन, जीवन का आहार विहार और आहार शैली में जो डिस्टर्ब बैलेंस आता है उस कारण से हमारे अंदर जो शुगर का यूटिलाइज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि हमने तीन चीज़ों से मिलके हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये व्यक्ति की जो होते हैं एलिमेंट्स, इनको लेता है। लेने के बाद में देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। ये सारी चीज़ें किस में कन्वर्टिंग होती हैं? ग्लूकोज में। ग्लूकोज यानी कि शुगर। अब ये जाके सभी चीज़ों में होने के बाद में यूटिलाइज होके किस में जाती हैं? ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में। अब ये जब ये ब्लड में ये बराबर घूमते हैं सब, ब्लड काम के बाद में हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका जिसको बोलते हैं सेल्स, ये सारा जो शुगर लेवल है जो आपका वो सेल्स के अंदर एंट्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आखिर क्यों? इसको जो कि ब्लड में शुगर लेवल हमारा घूम रहा है, इसको ले जाने का काम करता है हमारे ही अंदर होता है इंसुलिन। एक इंसुलिन हम बाहर के एक इंजेक्शन के रूप में लेते हैं और एक हमारा जो कि ओरिजिनल इंसुलिन के रूप में काम करता है वो हमारा होता है जो कि पैनक्रियाज बीटा सेल से सीक्रेट होता है। ये इंसुलिन जो कि ब्लड में शुगर घूम रही होती है उसको ले जाके सेल्स के अंदर एंट्री कराता है। इस वजह से आपने देखा होगा डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो काफ मसल्स यानी कि पैरों के नीचे, जो घुटने के नीचे जो मसल्स होती हैं उनमें ज़्यादातर दर्द होता रहता है। क्यों? वहाँ पे ऐसे जगह पे मतलब जहाँ पे अंदर सेल्स में एनर्जी नहीं एंट्री हो पाती है तो वहाँ पे पेन्स क्रिएट होता है। तो उसके बाद में आपने ये देखा होगा कि जब ब्लड में शुगर लेवल का मात्रा ज़्यादा आती है तो हम जब टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा शुगर इंक्रीज हो रहा है। शुगर इंक्रीज होने का मतलब होता है कि खून का गाढ़ा होना। जब खून का गाढ़ा होता है तो डेफिनेटली हमारा सर्कुलेशन में जो समय होता है वो होता है कम हो जाता है। अब आपने देखा होगा जब हमारा हार्ट काम करता है तो हमारा हार्ट का
समय होता है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड्स में वो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट कर देता है। उसमें ब्लड आता भी है और फिल्टर होके हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई देता है। कितने मिनट्स में? 0.8 सेकेंड में। जब 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट काम करता है, ब्लड का पूरा अंदर एंट्री एंड बाहर ऑर्गन को देना, तो डेफिनेटली अगर खून में शक्कर की मात्रा यानी शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फ्लो में ऑलरेडी खून गाढ़ा होने लगता है। जब खून गाढ़ा होने लगता है तो मिलने वाला हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कम आ पाती है, यानी कि टाइम लगता है। और जब टाइम लगता है तो उनकी कार्य करना, आपने देखा होगा कि आज मैं अपने हार्ट को ये बोलूं कि हार्ट तुमने दिन भर काम किया है और आज थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं होता। निरंतर 24 आवर्स हर दिन हर वही स्पीड से अपना हार्ट जो होता है, ब्रेन होता है, लीवर होता है, ये सभी वही काम किए जा रहे हैं, कभी भी रुकने का काम नहीं करते। क्योंकि अगर जिस दिन वो विदिन 1 सेकेंड में रुक जाएंगे उस दिन हम भी रुक जाएंगे। तो जब शुगर लेवल गाढ़ा हो जाएगा तो मिलने वाला सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से आपने ये भी नोटिस किया होगा, कभी भी किसी भी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि जिस किसी व्यक्ति को कार्डियक प्रॉब्लम्स होती है उसको एक खून को पतला करने वाली मेडिसिन दी जाती है ना। तो हमको अपना खून गाढ़ा नहीं करना है। नंबर 1 बात ये नोट रखनी है, जब खून को गाढ़ा नहीं करना है तो क्या करना है, हमारा अंदर से शुगर लेवल्स है वो बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल होगा यानी कि जो कि हमने एनर्जी ली है, जो हमने खाना खाया हुआ है, वो खाने में कम से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो हमारा जो फायदेमंद रहता है। डायबिटीज वाले पेशेंट्स को मैं खास तौर से बोलूँगा, क्योंकि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना चाहिए यानी कि आपका जीएफ जो है वो 30 से कम होना चाहिए। अब ये जीएफ होता क्या है? जीएफ वो होता है जैसे कि आप गेहूं का, आप किसी भी चावल का, ये आप जीएफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालेंगे तो इनका आप देखते हैं 75 से किसी का ऊपर होता है, किसी का 55 होता है। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी चीज़ें जो आप लेते हो खाने में तो वो आपका शुगर जो होता है वो और बढ़ा देता है। तो डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होना चाहिए वो 30 से नीचे वाला होना चाहिए, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छे फायदे का काम करेगा, है ना। तो और दूसरी चीज़ ये है, डायबिटीज़ इज़ द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर फंक्शन, जीवन में आहार विहार, यानी कि आपका जो शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है उसके लिए आपको सुबह कम से कम 30 मिनट के लिए बिल्कुल योगा, जो कि हमारा माधव बाग लेके आया है MIV पल्स। MIV पल्स के माध्यम से आप कैसे डायबिटीज को कम कर सकते हैं, कैसे उसके लिए कौन सा योगा बेस्ट रहता है, कैसे क्या होता है, वो सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे आप लाइव सेशन का बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं। तो MIV पल्स के माध्यम से आप डायबिटीज के योगा कैसे क्या कर सकते हैं उसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आगे के लिए आपको फिर कुछ लेके टिप्स आऊँगा।